नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने एक ऐसी भूतिया कहानी ला रहे हैं जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें कुछ ऐसे दृश्य बताए गए हैं जो सच्ची घटना घटित होने पर बताए गए हैं। इस कहानी में एक परिवार के साथ कुछ अजीबोगरीब घटना घटित होती है। सन 1855 के आसपास पोलैंड की बात है, जब एक परिवार एक नए घर में रहने के लिए आता है। उस परिवार में एक महिला थी जो उस परिवार की मुखिया थी। उसका नाम बॉबी था, जिसके 2 बेटी और 2 बेटे थे। बड़ी बेटी का नाम चैलेंट था तथा दूसरी का नाम नैन्सी था। पूरा परिवार एक नए घर में रहने आता है। वो घर बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, परंतु उस परिवार को क्या पता था कि उसके अंदर भूतों का घर है। जब वो परिवार घर में रहने लगता है तो कुछ दिनों तक कुछ नहीं होता। उसके बाद कुछ अजीब सी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है। कुछ दिन तक सब नजरअंदाज करते रहे। फिर एक रात चैलेंट को अपने भाई के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी जो बहुत डरावनी थी। उसने अपनी माँ को जगाया और इस विषय में बताया, पर उसकी माँ ने उसे फिर से सो जाने को कहा। अगली रात फिर कुछ अजीब तथा डरावनी आवाजें आ रही थी। इस बार चैलेंट तथा उसकी माँ बॉबी अपने भाई के कमरे में जाकर देखती है तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखाई देता है। दोनों बेटे आराम से सो भी रहे थे। जब वे दोनों कमरे से बाहर निकल रही थी तभी अचानक एक टेबल दरवाजे से जाकर चिपक गई। ऐसा लग रहा हो मानो कोई टेबल को दरवाजे पर लगा दिया हो, जिससे कमरे के बाहर कोई न जा सके और न बाहर से कोई अंदर आ सके। वे सब डर गए थे। बॉबी अपने बच्चों को लेकर किसी तरह से उस कमरे से बाहर निकलकर पुलिस को बुलाती है। पुलिस वहां आकर जांच करती है, परंतु पुलिस को कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती है कि जिस पर रिपोर्ट दर्ज की जाए। कुछ समय के बाद कुछ ऐसी घटना घटी जिससे वहां की पुलिस भी डर गई। टेबल के बगल में रखी हुई कुर्सी अचानक से पुलिस के पास आ गई। अब पुलिस भी आश्चर्यचकित हो गए। पुलिस ने कहा, यहाँ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है, इसलिए हम इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। यह कहकर पुलिस वहां से चली गई। कुछ दिन तक यह घटना वहां पर घटित होती रही। अब वो परिवार पूरी तरह से परेशान हो गया था। उस परिवार में सब लोग बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा बॉबी की बड़ी बेटी चैलेंट कुछ ज्यादा परेशान हो गई थी। उसके शरीर में एक बूढ़े आदमी की आत्मा आ जाती थी और वो बहुत ही भयानक आवाज निकाला करती थी, जिससे घर के बाकी लोग बहुत डर जाते थे। चैलेंट रात में अपने बिस्तर से काफी फीट ऊपर तक चली जाती थी और घर के बाकी सामानों को तोड़ती थी, बहुत अजीब हरकतें करती थी। फिर एक दिन उसने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया। तभी चैलेंट की मां ने पुलिस को फिर बुलाया, लेकिन पुलिस का फिर वही उत्तर रहा कि जब ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं, जिससे इसमें पुलिस आपकी मदद कैसे कर सकती है। तभी यह सारी खबरें अखबार में छप गई, मैगजीन में भी आ गई। तभी कुछ एक्सपर्ट ने देखा, जिसमें से कुछ एक्सपर्ट भी आए वहां देखने के लिए। उन्होंने इस पर रिसर्च करने के लिए वहां पर कुछ कैमरे लगा दिए। चैलेंट के कमरे में लगे कैमरों में साफ साफ उसकी वो तस्वीरें दिखाई दी जब वो हवा में उड़ रही थी। अजीब तस्वीरों में वो अजीब तरह की हरकत भी करती रही है। यहाँ पर कई एक्सपर्ट आए थे इस पर इन्वेस्टिगेशन करने। एक एक्सपर्ट मॉरिस क्रॉस ने इस विषय पर काफी इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने चैलेंट से बाद में बात भी की, जिसमें चैलेंट एक भयंकर आवाज, बूढ़े आदमी की आवाज से बात करती थी। इसका एक छोटा सा वीडियो आपको YouTube में आसानी से मिल जाएगा। बॉबी का कहना था कि चैलेंट जब बात करती थी तो उसके मुख से वो बातें नहीं बल्कि पीछे किसी बूढ़े इंसान की आवाज लगती थी जो उसके पीछे से आती थी। वहां पर जिन लोगों ने यह देखा वे सच समझते थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि यह एक काल्पनिक कहानी है जो आवाज मिमिक्री करके निकाली जा सकती है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना था कि कोई इतनी देर तक मिमिक नहीं कर सकता।
यदि करता है तो उसकी खुद की आवाज डैमेज हो सकती है। कहा जाता है कि चैलेंज के एक गेम एक्सपीडिएंट वलेकर्स खेलने के बाद यह सब घटनाएं घटने लगी और कहा जाता है कि पहले इस घर में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था जिसका नाम विविक रीन्स, जिसकी मौत हार्ट अटैक से हो गई। वही इस परिवार को परेशान करता था। लियो परेनफन ने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम द हाउस इज हॉन्टेड है। कहा जाता है कि इस घर में एक चर्च के फादर ने आकर बाइबल पढ़ी और कुछ प्रक्रिया की, तब कहीं इस परिवार को कुछ राहत सी मिली और आज भी चैलेंज और उसके भाई जीवित है जो इंग्लैंड में रह रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह दी कंजूरिंग 2 की असली कहानी पसंद आई होगी। इसे आगे शेयर जरूर करें। यदि आपका इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।